गुंदोज अर्तगल साहब को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। धुंधार साहब वहां पर मौजूद होते हैं। वो उसे रोक देते हैं, लेकिन जबरदस्ती वो जाने की कोशिश करते हैं। हलीमा सुल्तान और हायमा खला वहां पर मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। और उसके बाद जब हायमा खला देखती हैं गुंदोज को, तो हलीमा सुल्तान से बोलती हैं कि मेरी बच्ची अब मत रो, इस बच्चे के सामने मत रो, क्योंकि इसे एहसास बहुत ज्यादा होगा। लेकिन हलीमा सुल्तान बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। गुंदोज पहुंच जाते हैं लाश के पास और उसके बाद बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे भाई के पास लेकर चल रहा हूं, तुम वहां उसके साथ जाकर खेलो। लेकिन वहां पर गुंदोज जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है, तुर्गुत लोग आ रहे होते हैं खेमे के अंदर। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है खेमे के बाहर, सारे सिपाही वहां पर मौजूद होते हैं। तुर्गुत लोग अंदर आते हैं और उसके बाद उनकी लाश के पास बैठ करके दुआएं करते हैं, उन्हें उठाते हैं अल्लाह अकबर कहते हुए, और उसके बाद खेमे से बाहर निकलते हैं। सारे सिपाही खेमे के बाहर मौजूद होते हैं और अपनी तलवार निकाल करके अल्लाह अकबर जोर जोर से आवाज को बुलंद कर रहे होते हैं। वहां पे सादुद्दीन कोपिक भी मौजूद होता है, लेकिन सादुद्दीन कोपिक मुस्कुरा रहा होता है अंदर अंदर, और वो ये सोच रहा होता है कि अब तो अर्तगल साहब को दफना दिया जाएगा, अब हमारी सियासत मजबूत हो जाएगी और मैं गवर्नर आरिफ से जाकर के मिल जाऊंगा। लेकिन आगे आप देखिएगा आगे आने वाले एपिसोड्स में कि किस तरह से अभी बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। काजी आ जाते हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। वो नमाज जनाजा के लिए सफ को तैयार कर देते हैं और उसके बाद सारे सिपाही नमाज जनाजा अदा कर लेते हैं, दुआ करते हैं और बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। जब सामने देखते हैं तो सामने से गवर्नर आरिस आ रहा होता है। वो अपना चेहरा दिखाता है और उसके बाद सारे लोग उसे देखते हैं। तुर्गुत उसे देख करके बोलते हैं कि अर्तगल साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इंतकाम लूंगा, और जब तक मैंने इंतकाम नहीं लिया मेरी तलवार आसमान को चीर देगी और जालिम के ऊपर टूट पड़ेगी। सारे सिपाही भी उनके साथ नारा लगाते हैं कि मेरी तलवार खून से भरी होगी, मेरी तलवार खून से भरी होगी। गवर्नर आरिस धुंधार साहब के पास आता है, बोलता है मुझे बहुत दुख हुआ कि अर्तगल साहब के साथ ऐसा हो गया। मैं आपका पड़ोसी होने के नाते मैंने ये समझा कि मुझे यहाँ आना चाहिए और मैंने अपना हक अदा करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। अर्तगल साहब एक बेहतरीन जंगजू थे और वो एक बेहतरीन कमांडर थे, लेकिन मुझे इसका बहुत अफसोस है। और उसके बाद धुंधार साहब के सामने हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। धुंधार साहब क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं और वहां पर वो दोस्ती के लिए राजी हो जाते हैं। जब तुर्गुत लोग ये देखते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर से गुस्सा होते हैं। उसके बाद गवर्नर आरिस बोलता है कि धुंधार साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं। कोपिक के पास आता है गवर्नर और बोलता है कि अर्तगल साहब की मौत के बाद यकीनन सल्जूकी सरहद पर तनाव बढ़ गया होगा, इस सियासत को आप संभालें। तो कोपिक बोलता है कि ये सियासत को मैं संभाल लूंगा, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और इसको जब मैं संभालूंगा तो हम दोनों का फायदा होगा और हम दोनों मिल करके काम कर सकेंगे। आरिस बोलता है कि ये सुन करके बहुत खुशी हुई मुझे सादुद्दीन कोपिक, और कोपिक बोलता है कि मेरी तरफ से पैगाम, इंतजार करो, मैं तुम्हें एक पैगाम दूंगा और उसके बाद मैं किले में आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। तो वो बोलता है कि जरूर, आपका इस्तकबाल है, और उसके बाद दोनों कब्रिस्तान की तरफ चले जाते हैं। जनाजे को दफना दिया जाता है। तुर्गुत खड़े होते हैं और सारे लोगों के सामने बोलते हैं कि हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता है, हम एक ही तूफान में झुकने वाले लोग नहीं, हमें तूफानी बारिश तबाह नहीं कर सकती है। हम इस सरजमीन के लिए आंसू बहाया और हमने इस सरजमीन के लिए पसीना बहाया, हमने इसको अपना वतन बहाया है, हम इसे छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। हमारे पास अपना मकसद है। जो भी अर्तगल साहब से मोहब्बत करते हैं ये जान ले कि वो इसी मकसद के लिए शहीद हुए हैं। जो भी अल्लाह के मकसद पर यकीन रखता है वो ये जान ले कि ये मकसद कयामत के दिन तक जिंदा रहेगा और ये फलेगा और ये फूलेगा। ये सारी बातें तुर्गुत वहां पर सारे लोगों को बोलते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो वहां पर गवर्नर आरिस भी खड़ा हुआ होता है और वो ये सारी बातें सुन रहा होता है, और उसके बाद बोलते हैं कि हम इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे, और सारे सिपाही और धुंधार साहब भी इंतकाम इंतकाम का नारा लगाते हैं। अर्तगल साहब कबीले में आ जाते हैं। वो अपने बेटे सौची को देखते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो उनके सामने बहुत सारे लोग होते हैं। अर्तगल साहब पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? वो बोलते हैं कि हम लोग गौस खान की नस्ल में से हैं। आपके लिए खुशखबरी है अर्तगल साहब, आपके सामने लेटा हुआ ये बच्चा जो आसमान के नूर से रोशन है, आपका बेटा उस्मान है। इसका रहबर कुरान हो और हमारे नबी की सुन्नत हो, और उसके बाद कुरान पाक उन्हें देते हैं। ये हमारे आबाओ अजदाद
ओगोस खान की रिवायत पर चले और उसे पूरा करे, उसकी पैरवी करे। इसकी तलवार इंसाफ के लिए बुलंद हो और आसमान को चीर दे। अर्तगल साहब अपने बच्चे को आसमान की तरफ उठाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि नीला आसमान हमारी छत और सूरज हमारा परचम हो। सारे लोग अल्लाह की आवाज बुलंद करते हैं और ये सारी चीज जो होती है वो अर्तगल साहब अपने ख्वाब में देख रहे होते हैं। और उसके बाद जब वो ख्वाब से उठते हैं वो बोलते हैं उस्मान उस्मान। वो एक गार में मौजूद होते हैं और वो बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। एक आदमी उनको गार में रख करके उनकी देखभाल कर रहा होता है, उन्हें पीने के लिए और खाने के लिए सामान देता है और बोलता है कि अर्तगल साहब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इससे ये बात मालूम हो जाती है कि अर्तगल साहब अभी शहीद नहीं हुए हैं, वो अभी जिंदा है और वो अपने कबीले लौट करके जरूर आएंगे। कबीले में जिरगा लगता है, दुंदार साहब बैठे हुए होते हैं, वहां पे हायमा खाला हलीमा सुल्तान भी होती हैं, सारे सरदार बैठे हुए होते हैं। दुंदार साहब बोलते हैं कि हमने अर्तगल साहब को जमीन के हवाले कर दिया है, इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि जितना जल्दी हो सके हम अपने पांव पर खड़े हो जाएं। सरदारी खेमा सरदार से खाली है। तो वहां पे सारे सरदार बोलते हैं कि आप सही कह रहे हैं, एक अच्छे सरदार को चुन लेना चाहिए। तो दुंदार साहब बोलते हैं कि इसीलिए मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल साहब के छोड़े हुए काम को पूरा करने के लिए सरदार बनने की इजाजत चाहता हूं। तो वहां पे हायमा खाला उठती हैं और उसके बाद उनके हाथ को चूमती हैं, यानी बैत कर लेती हैं और उन्हें वो अपना सरदार मान लेती हैं। सारे सरदार धीरे धीरे उठते हैं और दुंदार साहब के हाथों बैत हो जाते हैं, उन्हें अपना सरदार मान लेते हैं। उसके बाद दुंदार साहब को रस्म के मुताबिक तलवार, परचम और कुरान पाक दी जाती है। दुंदार साहब कसम खाते हैं, झंडे की, तलवार की और अपने आबा व अजदाद की कसम खाता हूँ कि अगर मैंने अपने मकसद को पूरा नहीं किया और अर्तगल साहब के छोड़े हुए काम को पूरा नहीं किया तो मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी तलवार से कट जाऊंगा और मैं मिट जाऊंगा। इधर कोपिक अपने सिपाही के पास होता है और सादुद्दीन कोपिक बोलता है कि अर्तगल ने अपनी कब्र खुद खोदी और वो उस कब्र में चला गया जहां उसे जाना चाहिए था। वो समझ रहा था कि सुल्तान बहुत मजबूत है, वो जो चाहेगा कर लेगा और इस वजह से उसने बहुत ज्यादा हुकूमत कर ली। अब वो हुकूमत नहीं कर पाया और देखो वो चला गया। वो सिपाहियों के सामने ये सारी बातें बोल रहा होता है और उसके बाद बोलता है कि अब यहाँ मेरी हुकूमत चले, मैं यहाँ नया निजाम लेकर आऊंगा और अर्तगल की कब्र तक को मिटा दूंगा और सारे लोग अर्तगल की कब्र तक को भूल जाएंगे। तो सिपाही बोलता है कि जब आरिस यहाँ से गया तो वो बहुत ज्यादा खुश था। तो कोपिक मुस्कुराता है और बोलता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खुश था। और उसके बाद बोलता है कि अब कबीले में दुंदार साहब को जैसे मैं चलाऊंगा दुंदार साहब वैसे चलेंगे और मैं इस कबीले में पूरी हुकूमत करूंगा। लेकिन एक मसला है तुर्गुत का, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुर्गुत भी यहाँ से जल्द अज जल्द चला जाए और मैं उसे वहां भेजूंगा जहां उसे 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। और उसके बाद सिपाही को बोलता है कि जाओ जाकर किले में ये पैगाम पहुंचा दो कि सादुद्दीन कोपिक जल्द आ रहे हैं और वो आरिस से मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सादुद्दीन कोपिक किस तरह से अर्तगल साहब के कबीले को और अपनी सल्तनत को बर्बाद करने के ऊपर लगा हुआ है और सुल्तान को किस तरह से धोखा दे दे करके अर्तगल साहब के ऊपर भी उसने हमला करवाया। अब वो अर्तगल साहब के कबीले के पीछे पड़ा हुआ है और आप आगे के एपिसोड में जरूर देखेंगे कि सादुद्दीन कोपिक का किस तरह से कत्ल होगा, यानी अर्तगल साहब उसे जान से मार देंगे। तो उस एपिसोड का मुझे भी इंतजार है और उस एपिसोड का आपको भी बेसब्री से इंतजार है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत